हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा थॉट था वो राम काव्य राम भक्ति शाखा थी। ठीक है, राम भक्ति शाखा 4th और 5th सेंचुरी के आसपास के टाइम पर देखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सगुण भक्ति के उदय को राजनीतिक दास्ता का परिणाम माना। राजनीतिक दास्ता या मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद हिंदू जनता एक तरीके से लाचारी और निराशा के अंडर आ गई कि यार नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो विष्णु के अवतारों राम और कृष्ण को सगुण भक्ति द्वारा वो ऐसे अवतारों को अपने पास रखना चाहते थे जो निसंबल पीड़ित और त्रस्त हिंदू जनता की रक्षा कर सके। तो उसके बाद जाकर थोड़ा बहुत कि मतलब यार संसार में थोड़ा और वो हुआ कि संसार में ये बात नोट करने की है कि सिर्फ इंडिया की या किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल वर्ल्ड की बात हो रही है कि लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग ना राम भक्ति माननी शुरू कर दी कि यार हम राम के भक्त हैं। ठीक है, सभी भक्त अलग अलग होते हैं, ये बात आप याद रखना। कोई कृष्ण के, कोई राम के, कोई किसी के, ये बात आपको याद रखनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भक्ति काल के लोग हैं तो एक को ही मानते होंगे, नहीं, उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी मर्जी है, वो जिसको माने आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आचार्यों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए भक्ति मार्गी उपासना को पराश्रय दिया। मतलब कि जैसे ये मना भी किया गया, जो हेड थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, ये तो लोगों के अंदर और ज़्यादा एक नफ़रत बिठाने वाली बात होगी या ऐसा कुछ होगा, पर उन लोगों ने उनका विरोध किया और इस भक्ति के जो पूरा प्रोसेस था उसको आगे बढ़ा दिया। राम भक्ति शाखा वैष्णव भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में हुआ, किंतु ये शीघ्र ही समस्त उत्तर भारत में फैल गई। इस कारण उस काल में ब्रज भाषा और अवधी भाषा को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी। और उसके बाद राम भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास भी शामिल होते हैं। तुलसीदास के बारे में तो खैर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, राम काव्य का विकास किस तरीके से हुआ। हिंदी में रचित राम काव्यों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: तुलसी पूर्व, तुलसी कालीन और तुलसी परवर्ती। ठीक है, तुलसी पूर्व में राम काव्यों में पृथ्वीराज रासो जो हमने सबसे पहले पढ़े थे वो वाले आते हैं। ठीक है जी, इसके आगे बढ़ें तो इसमें दोहा चौपाई या भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म ईश्वर दास ने लिखे, जिनकी भाषा अवधी थी। अवधी और ब्रज भाषा को स्टार्टिंग के टाइम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है। तुलसी के समकालीन कवियों में आचार्य केशवदास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन रह चुके हैं। भक्तिकालीन राम काव्य में प्रमुख कवि सूरदास। ये PDF आपको मेन टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्लासेस ख़त्म होने के बाद। इसमें से आप देखना और अपने नोट्स प्रिपेयर करना, बाकी आप फ़िलहाल यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सूरदास महाकवि थे, कृष्ण के भक्त थे, ये बात आप याद रखिएगा। अब आप बोलोगे मैम आप तो राम भक्ति पढ़ा रहे हो, कृष्ण भक्ति तो अभी नीचे आएगी। कृष्ण भक्ति ये पहले मानते थे, लेकिन राम भक्ति भी बहुत ज़्यादा किया करते थे, तो इसलिए इनको राम भक्ति में रखा जाता है। ये एक राम भक्त थे और ऐसे कवि थे जो सिर्फ जैसे सूफी नहीं थे कि वो इतना ज़्यादा लव के बारे में लिखते हैं, ऊपर वाले से लव के बारे में, कि लोगों को लगता है कि वो किसी लड़का और लड़की के लव लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वैसे ही इन लोगों का भी कि इन्होंने ऊपर वाले के लिए अपना प्रेम दिखाया, जताया। तुलसीदास भी हैं दूसरे नंबर पे। इसके बाद आ जाइए हमारे, फिर आ जाते हैं ये चीज़ याद रखिएगा, रचित मानस है और वैराग्य संदीपनी है, बरवे रामायण है। ठीक है, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण की गीतावली, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते थे। ठीक है, केशव दास हैं तीसरे नंबर पे। ये संस्कृत के बहुत फेमस विद्वान रह चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस, जो कि राम में इतना मतलब एक अंधा यकीन कहते हैं ना, वो क्या करते थे। स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, प्राणचंद चौहान, ठीक है, सेनापति। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह जी, 17th सेंचुरी की बात है इनकी। ठीक है, और ये राम में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत मानते थे। जाप, चंडी चरित्र, 100 साखी, गोविंद रामायण, रामावतार, जफरनामा, सब इन्होंने लिखे और उसके अंदर राम के बारे में और कृष्ण के बारे में भी थोड़ा सा लिखा।
ठीक है। महाराजा विश्वनाथ सिंह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले। एक बात आप बोलोगे कि मैम ये सारे नाम याद रखने ज़रूरी हैं, ज़रूरी नहीं है, बहुत से बहुत 5 नाम आप याद रख लो, 10 याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 आपको होने चाहिए। राम काव्य की विशेषताएं, भारतीय जनता को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करा था, बहुत ही ज़्यादा। सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता कि अवधी और ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा चलती थी, सबसे ज़्यादा। और सबसे पहली विशेषता इन्होंने बोली दास्य भाव की भक्ति, ठीक है, कि मतलब ये हुआ कि हाँ यार, अगर हमें किसी की रिस्पेक्ट करनी है, किसी के लिए अपनी लाइफ छोड़नी है तो छोड़नी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में भी रह लूँ और ऊपर वाले को भी ऐसा बोल दूँ कि यार मैं तेरे लिए ही हूँ, ऐसा नहीं होगा। जैसे मीराबाई का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और अपनी पूरी ज़िंदगी उनके इंतज़ार में गुजार दी थी, जबकि वो भी जानती थी कि कृष्ण एक भगवान थे या हैं और वो नहीं आएंगे मेरे लिए, बट फिर भी। तो इसको कहते हैं बिल्कुल एक पागल हो जाना एक चीज़ को लेकर। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। मर्यादा की प्रतिष्ठा, ठीक है, आदर्श की स्थापना, एक मोरालिटी या डिसिप्लिन बन जाना, लोक मंगल की भावना। और लोक मंगल का मतलब होता है कि मतलब जन कल्याण, वेलफेयर टाइप की, यार लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। काव्य रूप में विविधताएं दिखने लगती हैं, ठीक है, लिखने में, उन सब में, और बहुत सारा चेंजेस लगने लगता है कि हाँ ठीक है थोड़ा सा। अब जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, मुझे और भी ज़्यादा चीज़ें और भी ज़्यादा आपको बताने में इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं आपको बीच बीच में और भी चीज़ें बता रही हूँ। वही सेम चीज़ें इसमें भी हैं। भाषा प्रयोग की विविधताएं, अलग अलग भाषा यूज़ की गई, भाषा एक ही है लेकिन उसका मेथड अलग है, अवधी, ब्रज, पाली, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। सभी रसों का समावेश है, जैसे पृथ्वीराज रस आपको पढ़ाया, ठीक है, बहुत सारे ऊपर आपको जितने भी रसों पढ़ाए गए हैं सभी को मिलाकर यहाँ पर लिखा गया। विविध छंदों का यूज़ किया गया है, इसमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं। जन श्रद्धा का आधार है समन्वय भावना, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला एक रिलेशन भी होता है, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा देती हूँ। विशिष्टदेव सिद्धांत के साथ भक्ति पर बल, कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव पर इम्पोर्टेंस देना, लगाना, और उसी के अकॉर्डिंग देखना कि यार ये चीज़ है तो है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा पर। हिंदी का कृष्ण भक्ति साहित्य शुद्ध धार्मिक वातावरण में रचा गया, उस पर भक्ति दर्शन के संप्रदायों का भी पूरा कंट्रोल रखा गया। यही रीज़न रहा कि कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों के अनुरूप रचे जाने वाले साहित्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। भक्ति सिद्धांत और भक्ति दर्शन। भक्ति सिद्धांत और भक्ति दर्शन से पहले आप ये फ़र्क समझो कि सिद्धांत और दर्शन में क्या फ़र्क होता है। दर्शन होती है फिलॉसफी में आप जितना लिखते जाओ बताते जाओ उतना कम है, लेकिन सिद्धांत होती है थ्योरी में आप ज़्यादा नहीं लिख सकते। थ्योरी आप लिख लोगे, एक किताब छाप लोगे, दूसरी छाप लोगे, तीसरी छाप लोगे, इससे ज़्यादा नहीं छाप सकते, ठीक है। क्योंकि थ्योरी का मतलब ही ये होता है कि आप उसको शॉर्ट में करके बताओ। बेसिकली बात तो किताबें छापने की फिलॉसफी पर आ जाती है ना, फिलोसफर्स ने छाप दी, अब उसको थ्योरी बनाना। तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत और भक्ति दर्शन, भक्ति की फिलॉसफी और भक्ति की थ्योरी को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, इसको समझना ज़रूरी था। कृष्ण भक्त कवियों का मन कृष्ण की मधुर लीलाओं में ही लगा रहा, ठीक है। मीराबाई का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी ऊपर थोड़ी देर पहले। इन कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के बाल स्वरूप से लेकर किशोर या यौवन में प्रवेश करने वाले कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। सभी ने अपने अपने ग्रंथों में किया या बहुत तरीके से अलग अलग तरीक़ों से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। कृष्ण काव्य एक ट्रेडिशन के तौर पे रखा गया है। महाभारत, हरिवंश पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कृष्ण के जीवन की अलग अलग लीलाओं के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कवियों की रचनाओं में भारतीय दर्शन के विभिन्न मत मिले हैं। 4 इम्पॉर्टेंट हैं: वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय, गोस्वामी हित हरिवंश का राग वल्लभी संप्रदाय, और चौथा है स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय, ठीक है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि अब आ गए हैं, वल्लभाचार्य हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य के बाद सूरदास,
बहुत इम्पॉर्टेंट, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है और बहुत डीपली बता रखा है कि ये कृष्ण के बारे में क्या क्या कहते थे ये सारे लोग। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कृष्ण के बारे में मतलब ऑब्वियसली बहुत डीपली लिख रखा है इन्होंने, तो खासकर सूरदास ने कुछ ज़्यादा ही डीपली, कि जैसे मतलब सच्चे प्रेमी हो ये कृष्ण के, कि कहते हैं मतलब होता है ना कभी कभी, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, या आपका हस्बैंड है या वाइफ है, आप उसके साथ रह रहे हो, आपको पता है डीपली कि यार मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो इस शख्स को बुरा लगेगा, यार ऐसा होगा तो ये होगा, मैं ऐसा करूँगी तो इसको अच्छा लगेगा, या करूँगा तो अच्छा लगेगा। वैसे ही सूरदास भी कृष्ण के लिए अपने आप को रखते थे। कृष्ण की बाल से बारीक चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बहुत डीपली डिस्क्राइब करा। इनके बाद है कुंभन दास, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानंद दास बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदास ज़रूरी हैं। गोविंद स्वामी भी ज़रूरी हैं। चीत स्वामी के बारे में नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख देना अगर याद रह दे आपको तो। चतुर्भुज दास, नंददास, ठीक है, ये सारे लोग हैं। इसके अलावा कृष्ण भक्त कवि और भी हैं थोड़े से, जिसमें कुछ मुस्लिम भी कृष्ण भक्त कवि रह चुके हैं, ठीक है। जैसे हम उनको ले सकते हैं, वो कौन थे, नाम तो हाँ, रस खान। 15th सेंचुरी में थे, जिनकी 16th सेंचुरी में डेथ हुई थी, और उन्होंने तकरीबन 200 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, और उन्होंने भी दीक्षा ली थी और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। कृष्ण भक्ति शाखा का जो डेवलपमेंट हुआ, सच्ची बताऊं तो इन लोगों की वजह से ही हुआ, ठीक है। कृष्ण भक्ति को मानना, ऑब्वियसली किसी ने तो कभी मानी होगी ना, जो किसी को देखकर ये फील हुआ कि हाँ यार हम भी एक बार करके देखेंगे, इतना ज़्यादा किस तरीके से और क्यों सामने वाला पर्सन इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं, कृष्ण लीला का वर्णन, उनकी खूबसूरती का, उनके श्रृंगार का, उनके बाल से बारीक चीज़ों का वर्णन किया गया, उनकी मौलिकता का, कि उन्होंने किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा था, उस चीज़ को बताया गया। पुष्टि मार्ग का अनुसरण किया गया, ठीक है। इसके अलावा कांता, वात्सल्य और सख्य भावना की प्रधानता भी दी गई। मतलब ये कि कहीं कहीं कृष्ण का गोपियों के साथ या श्रृंगार के साथ डिस्क्राइब किया गया, उनके बारे में बताया गया, उस चीज़ को कांता, वात्सल्य और सख्य भाव की प्रधानता में रखा गया है। बाल लीला वर्णन, उनके बचपन का भी बहुत ज़्यादा एक रहता है इफ़ेक्ट, ठीक है। लोग उसको बहुत ज़्यादा सुनना समझना पसंद करते हैं। इन लोगों ने विशेषता के तौर पे इसको भी रखा, जो कृष्ण भक्त थे। वात्सल्य, श्रृंगार, रसों की प्रधानता, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने रस आपने पढ़े हैं वो। मुक्तक काव्य, कि भाई ऐसा कि हमें कृष्ण पा लिया तो मुक्ति मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। सीमित छंदों का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का यूज़ किया गया है, अलंकारों का भी यूज़ किया गया है, याद रखिएगा। सो स्टूडेंट, आप लोगों का जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। कॉन्क्लूजन की बारी आती है। अपने आंसर्स की 2-2 लाइन उठाकर कॉन्क्लूजन लिख सकते हो, या फिर कॉन्क्लूजन आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर से तो चैप्टर पढ़ा है ना, तो आपको ये पता होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ लिखी गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर कॉन्क्लूजन लिखो तो मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे एक बार शेयर ज़रूर करना। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कॉन्क्लूजन कैसे लिखते हैं। सो आप लोगों का अगर कोई डाउट या क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।